औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास MTS2 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 23 है। उम्मीद करती हूँ मिड टर्म आपका बहुत ही अच्छा गुजरा होगा, पेपर बहुत ही अच्छे आपने दिए होंगे। तो फाइनल टर्म की अब तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि फाइनल टर्म में हमारे पास 80% सिलेबस जो है वो फाइनल टर्म का होता है और 20% जो सिलेबस है वो हमारे पास मिड टर्म में से होता है फाइनल टर्म में। आपने इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। मिड टर्म की तो आपकी प्रिपरेशन है अच्छे से, अब आगे हमने फाइनल टर्म पर ग्रिप अपनी जो है वो मजबूत करनी है। तो चलते हैं हम आगे अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 23 मैथमेटिकल इंडक्शन। अब मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? सिंपल वर्ड्स में मैथमेटिकल इंडक्शन वो इंडक्शन होती है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो और दोनों साइड्स पर पॉलिनोमियल्स हो। लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड हो और दोनों ही साइड पर क्या हो? पॉलिनोमियल्स हो। जैसे कि नीचे आप एग्जांपल देख रहे हैं, तो ये n क्या है? पॉलिनोमियल है ना, और यहाँ पर भी n क्या है? पॉलिनोमियल है। तो बोथ साइड्स पर हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, और हमारे पास इसके दो स्टेप्स होते हैं, एक बेसिक स्टेप होता है और आगे जाके मैंने एक और सॉल्व किया हुआ है इंडक्टिव स्टेप। इसके दो स्टेप्स होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है हमारे पास कि पी एन, मैथमेटिकल इंडक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? P इंटू एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक प्रोपोजिशनल फंक्शन होता है। जो पॉजिटिव होता है, जो सॉरी हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइन होता है तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, और जो पी एन है वो ट्रू किसके लिए होता है? फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। पी एन ट्रू होता है तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। इसके दो स्टेप्स होते हैं, पहला बेसिक और दूसरा होता है इंडक्टिव। तो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि बेसिक स्टेप कौन सा होता है। बेसिक स्टेप वो होता है जिसमें हमारे पास n जो है वो 1 के बराबर कह दिया जाए। ये दो ही स्टेप्स आज हमने इस पूरे लेक्चर में करने हैं विद एग्जांपल्स। हमने समझ तो लिया कि बेसिक में हम n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, लेकिन कैसे पुट करते हैं ये अब हम आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो ये हमारे पास जो है एग्जाम्पल आ गई है 1 + 2 + 3 गोज टू n, जो कि n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। जैसा कि हमें पता है कि n को हम 1 के बराबर रखते हैं, तो इस इक्वेशन में हमारे पास ये एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। ये हमारे पास कौन सी है? ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हमें पता है, हम शुरू से करते आ रहे हैं, हमने इक्वल भी इनको प्रूव किया है और नॉन इक्वल मतलब जो अनइक्वल होते हैं हमने उनको भी प्रूव किया है। ये कोई इस सेमेस्टर की बात नहीं है, ये कोई पिछले सेमेस्टर की बात नहीं है। ये हम 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड देन 6, 7, 5, 4 ये पूरी क्लासेस में हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर इक्वल जो है वो प्रूव करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है जो कि 1 + 2 + 3 के बराबर है एंड सो ऑन n तक जा रही है। तो हमें पता है कि जो n है वो 1 के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पर n को जब 1 के बराबर पुट किया तो क्या n हमारे पास 1 के बराबर आ गया? जी बिल्कुल, जो हमारे पास पी एन है मैथमेटिकल इंडक्शन में, जो पी एन है वो P1 के बराबर आ गया है। ओके, अब इस राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। अब इस राइट हैंड साइड में क्या है कि जहाँ जहाँ n है ना वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर देना? 1 पुट कर देना है। और जब हम 1 पुट करेंगे ना तो ये 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाता है, तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, जो कटिंग होकर हमारे पास आंसर जो है 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? ट्रू है। मतलब क्या है? ये हमारे पास बेसिक स्टेप कंप्लीट हो गया है, n = 1 कंडीशन होल्ड कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं इंडक्टिव स्टेप की तरफ। अच्छा, इंडक्टिव स्टेप हमारे पास सेकंड स्टेप है किसका? मैथमेटिकल इंडक्शन का। अब इंडक्टिव स्टेप में दो स्टेप्स होते हैं, एक जिसमें हम n = k पुट करते हैं और दूसरा स्टेप होता है जिसमें हमने n को k + 1 के बराबर पुट करना होता है। ये दो स्टेप्स हम हर सवाल में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन होगी ना उसमें सबसे पहले हमने n = k पुट करना है। ठीक है, फिर इस इक्वेशन को दोबारा से हमने दूसरी जो हमारे पास कंडीशन थी क्या थी? n = k + 1 उसके बराबर पुट करना है। तो यहाँ सवाल में क्या किया है कि एज वी नो डैट, हम जानते हैं जैसे कि n = k के बराबर होता है, तो सबसे पहले हमने जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k पुट कर दिया, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमने k पुट कर दिया। अब उसके बाद हम फिर से जानते हैं कि जो इसका सेकंड स्टेप है वो क्या है कि सवाल पकड़ना है फिर से, और सवाल में हमने k + 1 पुट कर देना है। तो जब हमने सवाल पकड़ा तो यहाँ हमने k + 1 पुट कर दिया। कैसे? n की जगह हमारे पास क्या आ गया? k + 1,
और इस n की जगह हमारे पास क्या आ गया k+1 और इस n की जगह हमारे पास क्या आ गया k+1 और ये +1 हमारे पास ऊपर टर्म में दिया गया था +1, ठीक है, जो कि हमारे पास रहता है k+2। अच्छा, अब ये दोनों हमने पुट कर दिए हैं। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसकी लेनी है? हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है ना, हमने इसको लेना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अंडरस्टैंड? इसको नहीं लेना। बेसिक स्टेप में भी हमने जब इसको सपोज किया था तो यहाँ पर हमने n के 1 के बराबर कह दिया था, लेकिन अब हमने n को 1 के बराबर नहीं कहना जो हमने सवाल में से पकड़ लेते। हमने अपनी दो इक्वेशंस नीचे से बनाई हैं इंडक्टिव स्टेप में। यहाँ पर जो इक्वेशंस हमने क्रिएट की हैं ना, उसमें से ही हमने एक लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। इंडक्टिव स्टेप में जहाँ पर आपने k+1 पुट करना है ना, उसको सॉल्व करके जो आपके पास इक्वेशन आएगी ना, आपने उसी में से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेना है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो इंडक्टिव स्टेप में k+1 वाली इक्वेशन आएगी, उसमें से ही आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसमें से ही आपने राइट हैंड साइड लेनी है। ऊपर सवाल में से ये वाली नहीं लेनी है, ठीक है। ओके, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई k+1। अब हमारे पास k+1 जो है उसे पिछली टर्म क्या होगी? k+1 से पिछली टर्म, जैसा कि हम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप k+1 को 3 के इक्वल सपोज कर लो, तो इसकी पिछली टर्म जो होगी वो 2 होगी। वो 2 कैसे आई है? हमने k 3 में से हमने 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 2 आई है। मतलब कि हमने क्या किया है कि इस k+1 में से माइनस कर दिया 1 को, मतलब 3 में से माइनस कर दिया 1 को, तो हमारे पास क्या आ जाता है 2। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जब पीछे जाना है तो हमने एक टर्म क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। तो +1 -1 से कट हो जाता है, आंसर क्या आ जाता है k। तो ये जो k है वो हमने पीछे लिख दिया है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास पूरी टर्म बनती आ रही है, वो ऊपर जहां हमने n = k पुट किया था इसके बराबर आ गई ना, k × k+1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमेशा हर सवाल में आपके पास इस तरह की एक इक्वेशन बनेगी, इस तरह की, कि जो हमने n = k पुट किया है ना, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो हमारे पास एज इट यहाँ पर आएगी। अगर आपको इसकी पिछली टर्म नहीं भी बनानी आ रही ना, तो आपने एज इट ये वाली टर्म पकड़नी है, इधर फिट कर देनी है और प्लस करके ना ये वाली टर्म लिख देनी है, प्लस लगाकर ये वाली टर्म लिख देनी है। दोबारा सुन लें, क्या करना है आपको, अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पिछली टर्म नहीं बनानी आ रही तो आपने यहाँ से ये वाली टर्म एज इट यहाँ पर पुट कर देनी है। इससे पहले आपने यहाँ पर यह सारी टर्म पुट कर देनी है। यह हर सवाल में इस तरह से है और आपका सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे हमारे पास ये वाली जो टर्म आती है ना, हम उसको इसके बराबर कर देते हैं और इसके बराबर जब हम करते हैं ना, तो यहाँ पर ये वाली टर्म आ जाती है जो हमने राइट हैंड साइड पे ली होती है, जो इसके बराबर होती है, यहाँ पर किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन प्लस k के बराबर है, किसके बराबर है, k × k+1 के बराबर है। तो यहाँ पर हमने k × k+1 पुट कर दिया और यहाँ पर k+1 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? ये आंसर आ गया। फिर हमने मजीद सॉल्व किया तो ये राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गई है। ये मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर किस तरह से किया है। हम अपना पेंट खोलते हैं और ये दो स्टेप्स देखते हैं, ऊपर वाला भी स्टेप देखते हैं किस तरह से किया है। थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लेट्स सी इक्वेशन हमारे पास क्या थी। ओके 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 ओके, k+1 प्लस k+2 डिवाइडेड बाई 2। जब हमने एलसीएम लिया ना तो 2 दोनों साइड्स पर आ गया और यहाँ पर k+1, इधर 2 नहीं था ना, तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, उसके बाद इस स्टेप में हमारे पास k+1 प्लस 2 k+2 डिवाइडेड बाई 2।
अब ये जो टर्म आपस में प्लस हो रही है ना, हम इनको प्लस कर देंगे, k+1। अब यहाँ से k+1 जो है वो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर k+1 हमने कॉमन लेनी है और बाकी क्या बच गया, k+2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास टर्म इस तरह से आई है। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास यही क्वेश्चन दिया गया है और इसको n स्क्वायर के बराबर कह दिया गया है। बेसिक स्टेप हमने क्या करना है, n को हमने 1 के बराबर कहना है, तो यहाँ पर n जो है वहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लेस हो जाएगा, 2 अंदर 2 हो जाता है और 2 में से जब 1 जाते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो n किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया हमारे पास n 1 के बराबर। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड ली और n स्क्वायर में जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास 1 आ गया। इंडक्टिव स्टेप में गया, एज वी नो डैट कि n को हमने k के बराबर कहना है, तो n में सबसे पहले हमने k पुट किया और फिर दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या था कि हमने n को k+1 के बराबर कहना है। तो जहाँ जहाँ था वहाँ हमने k+1 पुट कर दिया, तो 2k+2 आ गया, -1 करके हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाती है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसमें से हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इसमें से हमने राइट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड लेनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था कि 2k+1 हमने ऐसे लिख देना है और इसे पिछले टर्म हमने कौन सी लिखनी है, इसे पिछले टर्म हमने ये वाली लिख देनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये वाली पिछली टर्म लिख दी, ये वाली, और फिर हमने कह देना कि जी ये वाली जो टर्म है वह हमारे पास ऊपर k स्क्वायर के बराबर आ रही थी, तो हमने यहाँ पर k स्क्वायर ही पुट कर देना है। जब हमने यहाँ पर k स्क्वायर पुट किया +2k+1 आ गया। जब इसको हमने खोला मजीद सॉल्व किया तो ये जो है हमारे पास फॉर्मूला बना था k+1 का स्क्वायर। तो क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, क्योंकि ऊपर हमारे पास k+1 का स्क्वायर ही था। तो ये इंडक्टिव स्टेप भी हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल आ रही है 1+2 2 स्क्वायर +2 है। यहाँ पर बेसिक स्टेप में हमारे पास सवाल में ना इन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने हमने एक और चीज़ पर गौर करना है कि सवाल में नहीं, यहाँ पर उन्होंने कहा गया है कि n जो है वो आपने इक्वल्स और ग्रेटर देन 0 पुट करना है। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमने 0 पुट करना है। इसी तरह यहाँ पर n इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, या हमने यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी हमने k इज इक्वल टू 1, मतलब कि यहाँ पर भी n इक्वल्स टू 1 हमने पुट किया, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको n इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 5 कहेंगे तो आपने वो भी 5 ही पुट करना है। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 था, तो हमने यहाँ पर n को 0 के बराबर करना है। ठीक है, जब हमने n को 0 के बराबर पुट किया ना तो 2 की पावर 0 आ जाती है, और किसी की भी पावर 0 हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, उसका 1 आता है। तो 2n हमारे पास क्या आ जाता है, 1। तो n क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, n इक्वल्स टू 1। अब राइट हैंड साइड हमने लेनी है इसकी। राइट हैंड साइड में भी n में हमने 0 पुट करना है, तो 0+1 हमारे पास 1 होता है, 2 की पावर 1 हमारे पास 2 -1 1 आ जाता है। समझ तो आ रही है ना? अगर समझ आ रही है तो फिर लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। आगे चलते हैं इंडक्टिव स्टेप की तरफ। इंडक्टिव स्टेप में हमारे पास क्या है कि n इक्वल्स टू k है, और फिर सेकंड स्टेप में हमने n इक्वल्स टू k+1 पुट करना है। तो सबसे पहले हमने ऊपर जो सवाल है उसमें k पुट कर देना है, और फिर हमने उसी सवाल में दोबारा से k+1 पुट कर देना है। जो k+1 हमारे पास सोल्व होके आएगी ना, उसकी लेफ्ट हैंड साइड फिर हमने पकड़नी है और फिर राइट हैंड साइड पकड़नी है। अमूमन यह होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, जब हम उसको सॉल्व करते हैं ना, वो एग्जैक्टली ना राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने पकड़ी, और लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने उसकी पिछली टर्म लिखी, ये बहुत ही आसान है। जब हमने उसकी पिछली टर्म लिखी तो वो हमारे पास पिछली टर्म कौन सी है, ये वाली पिछली टर्म आ गई। यहाँ पर हमने यहाँ पर यही वाली टर्म फिट कर दी है, ये वाली टर्म यहाँ पर हमने फिट कर दी है, क्योंकि हमने इसको इसके बराबर कहना है। तो यहाँ हमने जब इसको इसके बराबर पुट कर दिया तो +2k यहाँ पर इसी तरह क्या आ गया, और मजीद सॉल्व करने से हमारे पास, अच्छा जब बेसिस सेम हो ना तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो बेसिस सेम है ना इसकी, k+1 k+1 बेसिस सेम है ना, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और पावर्स में हमेशा हमारे पास एक्सपोनेंट ऐड होते हैं। ठीक है, 1+1 काउंटिंग ऐड होती है। ठीक है, ये ऐड नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर k ऐड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 1+1 ही ऐड होंगे। तो जो 1+1 हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 की पावर k+2 आ रहा है। ठीक है, अब 2 की पावर k+2 जो है
ऊपर हमारे पास किसके बराबर आ रहा था, इसके बराबर आ रहा था ना। तो हमारे ये जो इक्वेशन है क्या वो इसके बराबर प्रूव हो गई है? हाँ जी हो गई है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। आगे ये हमारे पास कुछ इस तरह के एग्जाम्पल है, वैसे पेपर में आती नहीं होती इस तरह के एग्जाम्पल, लेकिन आप समझ लें कंसेप्ट पक्का हो जाएगा आपका। इंटरसेक्शन एन ए, ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन यूनियन आ जाता है ए का, जिसमें हमने एन को इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 2 के पुट करना है। तो ये जो ऊपर निशान होता है ना, इसको हम नेगेशन भी कहते हैं। कि जब हमारे पास आंसर जो वो 0 आ रहा हो तो हम उसको 1 में चेंज कर देते हैं, जब हम इस डैश को हटाते हैं, ठीक है, कंपोनेंट को हटाते हैं, या आप इसको नेगेशन कह लें, जो मर्जी कहते हैं, ठीक है, बार, वैसे तो इसको बार ही कहते हैं, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो j हमारे पास लोअर लिमिट जब हमारे पास 1 हो और अपर लिमिट हमारे पास 2 हो, तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक को एक बार 1 के साथ लिखना है और फिर a को एक बार 2 के साथ लिखना है। इसी तरह होता है ना, हमने यहाँ पर a को एक बार 1 के साथ लिख लिया और a को एक बार हमने 2 के साथ लिख लिया, और दरम्यान में हमने इंटरसेक्शन का निशान लगा दिया। अब यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी होल्ड करी है। अब डिमॉर्गन्स लॉ हमें क्या कहते हैं कि जब भी आपके पास दो वैल्यूज के दरमियान इंटरसेक्शन होगा और ऊपर एक बार होगी, तो हम इसको किस तरह से खोलते हैं कि A1 के ऊपर बार आ जाती है और A2 के ऊपर बार आ जाती है, लेकिन इनके दरमियान यूनियन का निशान आ जाता है, ठीक है। तो यही हमारे पास प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड की गई है, और जो है हमने यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दिया। हमने यहाँ पर इसको खोला था ना, जैसे हमें j इक्वल्स टू 1 का था और AJ, यहाँ पर इंटरसेक्शन था इन दोनों के दरमियान, अब इन दोनों के दरमियान यूनियन है, तो हमने यहाँ पर यूनियन लगा दिया है, इस तरह से यहाँ पर यूनियन आया। तो क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गई है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गई है? हाँ जी हो गई है। तो हमारे पास ये हमारे पास इसका बेसिक स्टेप हो गया। अब इंडक्टिव स्टेप में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमने n को k के बराबर पुट करना है, घबराना नहीं है, सबसे पहले n को k के बराबर ही पुट करना है, फिर n को k+1 के बराबर पुट करना है। हर स्टेप इसी तरह से होना, हर सवाल इसी तरह से होना है, ठीक है। n को जब हमने k के बराबर पुट किया तो इंटरसेक्शन k j1 aj इंटरसेक्ट यूनियन k j इक्वल्स टू 1 aj हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर k+1 के बराबर पुट किया तो यहाँ हमारे पास k+1 आ गया। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, जस्ट मैं बताती हूँ कौन सी लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हमने ये वाली लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर पुट की तो यहाँ पर k+1 आ रहा ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो k+1 से जो पिछली टर्म है वो हमारे पास ये वाली होगी, तो ये वाली हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है। k+1 से जो पिछली टर्म है वो हमारे पास क्या है, ये है। तो यहाँ पर मैंने ये वाली वैल्यू नहीं पुट की है, मैंने यहाँ पर यही वाली डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, ताकि जब हम बाद में इसको यूनियन लेना तो हमारे पास जो इसका यूनियन है ना वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाए राइट हैंड साइड। ओके समझ आ गई। मैंने यहाँ पर ये वाली टर्म नहीं ली, ये वाली टर्म डायरेक्ट पुट की है, जो कि हमारे पास जब हम दो सेट्स का यूनियन लेते हैं ना तो हमारे पास दोनों सेट्स में से जो चीज़ें एक दूसरे से मतलब पूरा सेट आ जाता होता है, मतलब जो ए का हो और बी का हो दोनों की कम्बिनेशन करते हैं तो हमारे पास एक पूरा सेट आ जाता है। तो वो यहाँ पर मैंने k+1 लिखा है यहाँ पर इस तरह से। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास 1 3 4 है और बी जो है मेरे पास 3 है, तो जब मैंने इन दोनों का यूनियन लिया तो मेरे पास 1 3 4 आया। इसका मतलब क्या है कि एक कंप्लीट सेट है, तो मैंने इसमें से k+1 का कंप्लीट सेट जो है वो यहाँ पर आंसर में लिख दिया है, और हमें पता चल गया कि ये जो है आपस में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। हैंडआउट्स में चलते हैं। हैंडआउट्स में कोई इंपॉर्टेंट जो हमारे पास MCQ है वो देख लेते हैं। वैसे तो सारी एग्जाम्पल से सॉल्व की गई हैं, आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा और फिर आपकी प्रैक्टिस है वो और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। MCQs जो हमने ऊपर पढ़ा ना कि हमारे पास बेसिक स्टेप में क्या होता है, n इक्वल्स टू 1 पुट होता है, और इंडक्टिव स्टेप में n इक्वल्स टू k और n इक्वल्स टू k+1 ही पुट होता है। तो ये भी MCQs में पूछ लिया जाता है, तो आपने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। लॉन्ग शॉर्ट MCQs इसमें से आ जाते होते हैं, तो आपने इस लेक्चर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसको खुद ही आपने प्रैक्टिस करनी है, नोट्स से देख के आपने नोट्स बनाने हैं ताकि आपकी और भी मज़ीद अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।